गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पैसिव वॉइस में अपना पहला टेंस लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कल कुछ टॉपिक बच गया था तो उसको हम लोग इसी में क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं और आप ब्लैक बोर्ड देख सकते हो। ब्लैक बोर्ड पर मैंने क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड स्ट्रक्चर बना के रखा है। और पैसिव वॉइस में हमेशा दो स्ट्रक्चर आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा, एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और एक पैसिव वॉइस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला स्ट्रक्चर किसका है, एक्टिव वॉइस का। अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्यों हमने बताया आपको, इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आपके पास सेंटेंस, जैसे एग्जाम में जब पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो उसमें 2-3 सेंटेंस रहेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, मे बी एक भी हो सकता है। और आपको क्या करना होगा, उस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि किस टेंस का है। तो उसको रिकॉग्नाइज करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर आपको आता रहेगा तो आप क्या कर लोगे, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिया है। क्या स्ट्रक्चर है, अगर आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाता है, कोई भी सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट के साथ आपको क्या मिल जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। या सब्जेक्ट के साथ आपको डज या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट मिल जाता है, तो भी वो किस टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, देखो, राम कुक्स फूड। हमको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया और यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या मिल गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल गया है। ये देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इट मीन्स दिस सेंटेंस टू बी रिलेटेड, रिलेटेड टू बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित हो गया आपका। आगे हम लोग क्या देखते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई एंड प्लस सब्जेक्ट। प्लूरल ऑब्जेक्ट प्लस आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। अगर आपको सेंटेंस में आई मिल गया तो उसके लिए क्या करेंगे, आई प्लस एम प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में रख लेना है। क्लियर हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्लियर और पैसिव वॉइस का क्लियर। अब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कैसे करेंगे, ये आपको देखना है। तो हम इसको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, राम कुक्स फूड। सबसे पहले आप सेंटेंस को डिवाइड करो, इसमें सब्जेक्ट में, वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। हमने यहाँ पे किया है, देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव वॉइस का संबंध हमेशा किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, तो हमारा सारा फोकस किसके ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर सारा फोकस हमारा होगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड, और आपको भी यही करना है। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, ऑब्जेक्ट को आपको डिवाइड कर देना है किसमें, सिंगुलर ऑब्जेक्ट या प्लूरल ऑब्जेक्ट में। तो अब फूड हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। हमने इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको हमेशा ऑब्जेक्ट ही देखना है और ऑब्जेक्ट में हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों देखना है। अगर हमको यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट मिलता है तब हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फार्मूला लगाएंगे, अगर हमको प्लूरल ऑब्जेक्ट मिलता है तो प्लूरल ऑब्जेक्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो हमको पता चल गया कि हम पे कौन सा ऑब्जेक्ट मिल गया, हमको सिंगुलर ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो जाहिर सी बात, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सिंगुलर। अब हम फार्मूला यूज करते हैं और आपका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सबसे पहले हमको फार्मूला में क्या चाहिए, देखिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, और हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, फूड। सेकंड स्टेप पे क्या है हमारा, इज, तो हम क्या लिख देंगे, इज। थर्ड हमारा क्या है, नॉट, लेकिन क्या सेंटेंस में नॉट है, तो हम यूज नहीं करेंगे। अगर होगा तब हम यूज
इसके बाद देखो क्या है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिला है कुक, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कुकड, COOKED। इसके बाद हमको क्या चाहिए बाय, फिर क्या चाहिए राम, सब्जेक्ट। नाउ योर पैसिव वाइज इज रेडी है। पैसिव वाइज आपका क्या है तैयार हो गया है। क्लियर? लेकिन आपको पैसिव वाइज बनाने में हमेशा किस चीज़ का ध्यान देना होगा? पहले सेंटेंस को डिवाइड करो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में, फिर ऑब्जेक्ट को डिवाइड करो सिंगुलर ऑब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट में। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल ऑब्जेक्ट वाला। हम दूसरा सेंटेंस भी एक लेके देख लेते हैं। चलिए हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। राधा क्या करती है? गाना गाती है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप जो सेंटेंस दिया गया है इसको रिकॉग्नाइज करो कि किस टेंस का है ना। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हमको क्या मिल गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है? सेंटेंस को डिवाइड कर देंगे किसमें? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में। तो इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट, बीच में वर्ब आता है और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये पता करना मैंने आपको बता दिया था, उसके थ्रू आप पता करो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को भी हम करेंगे किसमें? सिंगुलर ऑब्जेक्ट और प्लूरल ऑब्जेक्ट में। तो आप देखो सॉन्ग के पहले हमारा क्या आ गया है? ए आया है ना। ए आ गया मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट। जब हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर मिल गया तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फार्मूला। अब आप फार्मूला लगाओ और आपका पैसिव वाइज क्या हो जाएगा? रेडी। तो फार्मूला सबसे पहले क्या मांग रहा है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट। और हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। फिर हमको क्या चाहिए? ईज। हमने ईज लगा दिया। फिर हमको क्या चाहिए? नॉट। लेकिन सेंटेंस में नॉट का जिक्र नहीं इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमको क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग। फिर बाय और फिर राधा। A song is sung by in this way you will complete your passive voice. First of all you have to follow basic rule. Basic rule means what? You have to recognize sentence, then divide the sentence into subject, verb and object, then also divide the object into singular and plural object. After that you will choose the formula and do according to the formula. Your passive voice will be ready. क्लियर? आपका पैसिव वाइज क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये तो था हमारा। हम अभी इसको थोड़ा स्लो मोशन में इसीलिए लेके चल रहे हैं कि एक बार स्ट्रक्चर आपके माइंड में जब सेट हो जाएगा ना तब बहुत तेज़ी से पैसिव वाइज बना लोगे, बहुत तेज़ी से। क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं एक सेंटेंस और ले रहा हूँ, ठीक है? राम एब्यूजेज मी। मैंने एक सेंटेंस और ले लिया। अब आपको वही बेसिक रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करो किस टेंस का है। तो भाई यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मिल गया हमको और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है।
तो मैंने सब्जेक्ट में कर दिया, वर्ब में कर दिया और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड में रखना होगा, यहाँ पर भी हम सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड करेंगे, सिंगुलर में, प्लूरल में और आई में, 3 चीज़ में डिवाइड करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जो मी है ना, क्या मी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे वहाँ पे? नहीं। तो फिर हम इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए मैं आपको एक और अलग से स्ट्रक्चर देता हूँ। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ऐसे समझो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही है और ये ट्रांसफ़र होकर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? हिम। और हिम से अगर सब्जेक्ट की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अगर हमारा सब्जेक्ट सी है, ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है तो हर, और ऑब्जेक्ट से इधर आ रहा है तो सी। अगर आई है, ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है तो मी, और मी से ट्रांसफ़र होकर इधर आ रहा है तो आई। ठीक है? इसी प्रकार से आपका दे है, देम, इधर आएगा तो दे। इसी प्रकार से आपका वी है, उधर जाएगा तो अस, इधर आएगा तो वी। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे मी है, तो मी को उठा के हमको किधर लेके जाना है? इस साइड में लेके आना है, सब्जेक्ट की तरफ लेके आना है। तो जब मी को उठाएंगे और सब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आई मिल गया। अब जैसे हमको हमारा ऑब्जेक्ट आई मिल गया तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे? आई वाला। अब फार्मूला लगा दो, आई, फिर एम, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो एब्यूज्ड बाई राम। क्लियर हो गया आपको? तो ये भी आपको क्या करना है, माइंड में रखना। वैसे नरेशन पढ़ाते समय मैंने आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया था ना, वही है ये, केस ही है ये। लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते अगर केस, तो सीधा डायरेक्ट इसको समझ लें कि सब्जेक्ट की तरफ से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? और एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है कि मैं निगेटिव की तरफ बढ़ूँ, तो अब मैं निगेटिव का एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, खाली मैं सेंटेंस ले रहा हूँ। जैसे मैं ले लिया, यू डू नॉट प्ले हॉकी, यू डू नॉट प्ले हॉकी। अब भाई बेसिक रूल हमारा है कि पहले सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करो किस टेंस का है ये ना। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? डू नॉट। जैसे डू नॉट मिल गया, ये कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? वर्ब, और ये हमारा क्या है? अब जैसे ऑब्जेक्ट हमको मिल गया तो फिर से ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कर देना आपको। तो जितने भी गेम होते हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं आपके? हाँ, वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाते हैं? सिंगुलर। अब हमको पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो हमको कौन सा फार्मूला यूज कर लेना है? सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फार्मूला यूज कर लेना है। तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट जो जो मांगता आप रखते चले जाओ। सिंगुलर ऑब्जेक्ट कहता है पहले हमको ऑब्जेक्ट दे दो, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हॉकी। फिर कहता है ईच, तो हमने लिख दिया ईच। फिर क्या कहता है? नॉट। अब देखो यहाँ पे नॉट हमको मिल गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि नॉट तो मिल गया, डू कहाँ चला गया? तो यही जो डू है किस में चेंज होता है? ईज आर एम में चेंज हो जाता है। ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए? नॉट। अब हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट। फिर क्या चाहिए? बाई, और यू इधर जाएगा तो यू ही रहेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस एक ही होता है। तो हमारा बन गया हॉकी इज नॉट प्लेड बाय यू। क्लियर? क्या और एग्जाम्पल लेना है निगेटिव में? एक और
ही डज नॉट टीच मी, वो मुझे नहीं पढ़ाता है। ही डज नॉट टीच मी। सेंटेंस रिकॉग्नाइज कर लिया क्योंकि इसमें डज नॉट आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। अब इसको क्लासिफाइड कर दो। सब्जेक्ट हो गया ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है ना, तो मी जब सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेगा, नॉमिनेटिव केस की तरफ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आई। अब हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, आई। तो आई वाला फार्मूला लगा दो। सबसे पहले आई, फिर अब देखो इसमें नाट है तो नाट लगेगा। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो टीच का टाट। आई एम नॉट टॉट बाय ही, इधर जाएगा ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आई एम नॉट टॉट बाय हिम। क्लियर। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। वो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रागेटिव। कौन सा स्ट्रक्चर होगा वो, इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोगेटिव एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। किसका, पैसिव वाइज का। क्लियर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हम लोग इस पे सेंटेंस लेके बनाते हैं। देखिए हम लोग सेंटेंस ले ले रहे हैं। डज ही प्ले अ सॉन्ग, डज ही प्ले अ सॉन्ग। अब ये हमारा स्टॉप राइटिंग, ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस आ गया। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है, तो है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल गया, डज मिल गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिवाइड। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया। अब हमको ऑब्जेक्ट को भी क्लासिफाइड कर देना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो यहाँ पे ए गेम आया है, ए सॉन्ग आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो हमको कौन सा फार्मूला लगा देना है, अब आप लगा दो। इस फार्मूले में देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ईच। फिर एस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ सॉन्ग। फिर नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट। फिर हमको क्या चाहिए, बाय। फिर सब्जेक्ट, अब ही नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम। फिर इंट्रोगेशन मार्क्स। इज अ सॉन्ग प्लेड बाय हिम, इज अ सॉन्ग। क्लियर। इंट्रोगेटिव में हमारा अगला जो आता है WH टाइप, क्या आता है, हाँ WH टाइप।
अब WH टाइप में कुछ हमको ज़्यादा नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर में क्या कर देना है, हाँ, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस आर और क्वेश्चन वर्ड प्लस एम। ये हमारा कौन सा फार्मूला बन गया, इंट्रोगेटिव WH टाइप फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका भी मैं एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। Why do you play this game? Why do you play this game? अब इसको सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है, इस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दो किस में, सब्जेक्ट में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और अब ऑब्जेक्ट देखो, सिर्फ गेम ही ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस गेम इतना ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट को क्लासिफाइड कर देना है, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो अगर किसी भी नाउन के पहले दिस दैट आता है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट का फार्मूला कहाँ है, यहाँ पर है। अब आप जो जो फार्मूला मांगता आप रखते चले जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मांगता है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो हमने लिख दिया वाई। फिर क्या है, इज, तो हमने लिख दिया इज। फिर क्या चाहिए हमको, सिंगुलर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमने लिख दिया दिस गेम। फिर हमको क्या चाहिए, नॉट, नहीं है, छोड़ दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। क्लियर। फिर क्या चाहिए, बाई। फिर हमको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हमारा यू है, ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे तो यू ही रहेगा। आपका रेडी हो गया ये। क्लियर। एक सेंटेंस में और आपको बताऊंगा, या मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, छोड़ो।